Hello everyone, welcome to Bilaspur IAS Academy, and in this lecture we'll talk about the history of India. We have started with the history of India in the last lecture, and I have already discussed about the various parts of history, all the three sections of history about the ancient, modern and medieval, and I have also given you the book list from the sources. You can read this history along with the class lectures, okay? One more things I would like to make a little information that these lectures are the demo lectures, so those who want to register with us, they can register as early as they want to, okay? We have given the description in our description section, so those who want to register with us, please call us and the number provided below, और वहाँ से आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लें, बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग कि हाँ लेक्चर्स तो करने हैं बट पता नहीं कब करेंगे, जब कोरोना ख़त्म होगा, जब नोटिफिकेशन आएगा, दैट मीन्स यू विल लैग बिहाइंड इन द प्रिपरेशन. सो अगर आप प्रिपरेशन कहीं भी कर रहे हैं, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रजिस्टर जल्दी कर सकते हैं, और अगर आप प्रिपरेशन खुद ही कर रहे हैं तो भी इतना बोलूँगा मैं आपको यहाँ से कि प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर द टाइम, कि आपको एक टाइम होगा और वहाँ पर आपको क्या करना होगा, प्रिपरेशन करना होगा. गो एंड अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है? धीरे धीरे कोरोना या कुछ भी हो पर लाइफ नहीं रुकेगी, लाइफ विल गो ऑन, ठीक है? तो आप प्लीज़ मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग वेल. Now in this lecture we'll talk about the ancient history. We'll start with the ancient history of India, okay? So we'll start today with the ancient history of India, and the first topic I am going to deal here is the Stone Age, okay? Because आपको कुछ भी पढ़ना हो हिस्ट्री में तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन बींग्स, हाउ द दिस ह्यूमन बींग्स अराइव्ड इन द अर्थ, हाउ ह्यूमन बींग्स कम इन द इंडिया में कैसे है, और इंडिया पे उसके बाद किस तरह से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, ओके? सो विल स्टार्ट विद द एंशिएंट हिस्ट्री, एंड इन द एंशिएंट हिस्ट्री विल स्टार्ट विद द स्टोन एज, ओके? सो प्री हिस्टोरिक इंडिया और द स्टोन एज. प्री हिस्ट्री स्पेशली द योर स्टोन एज. चलिए देखते हैं, इसके बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? वन बाय वन आई एम गोइंग टू डील द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्टोन एज, उसके सारे के सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे, एंड विल ऑल्सो लुक इनटू द सेक्शंस अंडर द स्टोन एज, कि अब कौन कौन से डिविजन्स में इसको पढ़ना होता है. बट बिफोर स्टार्टिंग द स्टोन एज इन इंडिया, लेट मी गिव यू सम ऑफ द बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग द स्टोन एज. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है? इसको आप अच्छे से समझेंगे सो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो स्टोन एज इज सब डिवाइडेड इनटू द टू स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज एंड द न्यू स्टोन एज. सो स्टोन एज का दो पार्ट है, वन इज योर ओल्ड स्टोन एज एंड अदर वन इज योर न्यू स्टोन एज. ओके इसको इस तरह से क्लासीफाई करके आप पढ़ना ज़्यादा इजी होगा रादर देन क्लासीफाइंग इन द अदर मैनर, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल, आपका ह्यूमन बींग्स से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं. आई एम नॉट स्टार्टिंग विद द लिथिक एज और द पैलियोलिथिक वगैरह, वहाँ से हम करेंगे, लेकिन आई एम स्टार्टिंग विद द ह्यूमन कि ह्यूमन किस तरह से आपके क्या हो रहे हैं, इस अर्थ पे आ रहे हैं. सो इस ओल्ड स्टोन एज राइट फ्रॉम योर 3 लाख BC, 3 लाख BC till your 600 BC. This is the complete picture of your old stone age, and if you talk about the new stone age, it will be around your 10,000 BC. Okay, so it will start around your 10,000 BC and go up till your below आपका क्या कैल्कोलिथिक एज तक हम लोग उसको लेके जाएंगे, बिकॉज इन द कैल्कोलिथिक एज और द कॉपर स्टोन एज वी आर यूजिंग द स्टोन अलॉन्ग विद द कॉपर. तो हम कहाँ तक लेकर चलते हैं इसको, कॉपर स्टोन एज तक लेकर चलते हैं. सो राइट फ्रॉम 10,000 टिल योर 3,500 और टू 2,500. सो अपन 25 to 2,500 BC. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द BC एंड AD, ठीक है? तो ये कहाँ से है, 3 लाख BC टू 600 BC, एंड इसी के बीच आपका 10,000 BC के अराउंड से हम इसको न्यू स्टोन एज के क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, बिकॉज इन इंडिया वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है? बट आई एम गिविंग यू द पिक्चर्स ऑफ वर्ल्ड एज वेल, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे ओल्ड स्टोन एज. इफ यू टॉक अबाउट द ओल्ड स्टोन एज एंड द ह्यूमन सिविलाइजेशन और द ह्यूमन इनिशिएशन इन द अर्थ, ओके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपका क्या होगा, ह्यूमन सिविलाइजेशन और ह्यूमन सबसे पहले कहाँ पर आए थे, ह्यूमन फर्स्ट कम इन द अफ्रीका. सो ह्यूमन सबसे पहले बार ह्यूमन का इंस्टेंस कहाँ देखने को मिला, अफ्रीका, एंड अफ्रीका इज कॉल्ड एज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. अफ्रीका इज कॉल्ड एज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. ह्यूमन सिविलाइजेशन का स्टार्ट कहाँ से हुआ, अफ्रीका से, ठीक है? yesterday somebody has told me कि सर बहुत छोटा लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड में. सो
सो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है प्लीज़ मेक श्योर यू विल टेल मी, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा सही करने की कोशिश करेंगे। ओल्ड स्टोन एज, सो ह्यूमन फर्स्ट स्टार्टेड कहाँ से आया सबसे पहली बार, आपके अफ्रीका में। अब कहाँ से आया ये, इसके लिए बहुत सारी कहानी है, ठीक है। देयर इज़ अ कहानी, देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ आदम एंड ईव, तो कुछ भी होगा लेकिन ह्यूमन कम, उसके एग्जैक्टली नहीं पता वो कैसे आया है, लेकिन अलग अलग इन द माइथोलॉजीज यू विल फाइंड कि भगवान ने भेजा है। आप अगर साइंस में देखेंगे तो वहाँ पर कुछ और है कि क्या है, एक एडेप्टेशन के कारण हम ह्यूमन पे कन्वर्ट हो गए। सो आपका अलग अलग है। और ह्यूमन बींग सबसे पहली बार अगर देखा जाए ह्यूमन रेस की बात करेंगे, इट स्टार्टेड इन द अफ्रीका। ओके, सो सपोज देयर इज अ बंदर, या कुछ भी बोल सकते हैं, चिंपैंजी और बंदर जो क्या है पेड़ के ऊपर है, वो सीधा नीचे कूद गया, ठीक है। तो आई एम टीचिंग लाइक दिस बिकॉज ये चीज़ें समझाना थोड़ा सा ईजी हो जाता है इस तरह से, ठीक है। सो देयर इज अ मैन कम लाइक दिस, वो क्या है कुछ इस तरह से झुका हुआ है। देन उसका हाथ क्या है, बोथ द हैंड्स आर फिक्स्ड फर्स्ट टाइम। जो भी ह्यूमन था वो क्या रहा था, अपने हैंड को फ्री मूव नहीं करना जानता था, ठीक है। सो इट स्टार्टेड मूविंग इट्स हैंड फ्रीली, धीरे धीरे क्या हुआ, फ्री हैंड मूवमेंट हुआ, ठीक है। सो फ्री हैंड मूवमेंट्स के बाद क्या हो रहा है, अब होगा यार एक आध दिन कहीं घूम रहा होगा बेचारा, ऐसे एक स्टोरी की तरह मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है, बुक में नहीं लिखा है। घूम रहा होगा, पत्थर उठा लिया होगा, गलती से टकरा दिया, तो क्या हो गया, इन्वेंशन ऑफ फायर हो गया, ठीक है। एक स्टोरी की तरह हम ले चलते हैं ताकि हमको क्या समझ आना चाहिए, टाइम लाइन समझ आना चाहिए, बजाय कि वहाँ पर अंदर क्या हुआ है, क्योंकि उसका 100% एविडेंसेस अभी तक किसी को नहीं पता है, ठीक है, कि वो पर्टिकुलरली फायर को किस तरह से इन्वेंट किया। टकराया पत्थर ये समझ आया, लेकिन वो पत्थर को किस पर्पज से टकराया वो आज तक किसी को नहीं समझ आया है, ठीक है। तो मान लेते हैं उठा लिया होगा, टकरा दिया होगा पत्थर, ठीक है। सो ह्यूमन स्टार्टेड सबसे पहली बार कहाँ से आ रहे हैं, आपके अफ्रीका में। और अफ्रीका में भी अगर हम लोग ह्यूमन को देखेंगे कि ह्यूमन के ग्रोथ को समझते हैं पूरा, मोस्ट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिकल अगर स्टडीज़ करोगे तो वहाँ पर ही आपको दिखेगा, बट स्टिल थोड़ा बहुत हमको इसका नॉलेज बेसिक होना चाहिए। सो आई एम टीचिंग यू, ठीक है। CGPSC वोंट आस्क यू क्वेश्चन ऑन दिस, बट इसको समझने के लिए इसका इंपॉर्टेंस है, ओके। एंड आई एम टीचिंग यू कि आपको हर एक चीज़ क्लियर रहे, ताकि आप एटलीस्ट क्या करें, हिस्ट्री का आपको पूरा का पूरा नॉलेज एक अच्छा हो, ओके। तो द फर्स्ट ह्यूमन बींग दैट कम्स इन अफ्रीका, जो सबसे पहली बार अफ्रीका में आया, उसको क्या बोला गया, ऑस्ट्रोपिथेकस, ऑस्ट्रोपिथेकस, ओके। सो फर्स्ट ह्यूमन इज योर ऑस्ट्रोपिथेकस। सबसे पहली बार हमारे अब जो इसमें क्या बोलते हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन में सबसे पहली बार हमने देखा ऑस्ट्रोपिथेकस। और ये क्या था, दिस मैन, जो ऑस्ट्रोपिथेकस आया था फर्स्ट ह्यूमन, इट स्टार्टेड, जो ये था सबसे पहली बार वो क्या सीखा, फ्री मूवमेंट ऑफ हैंड। सो इट स्टार्टेड सो फ्री हैंड मूवमेंट्स, अभी जो मैंने आपको बताया। सो फ्री हैंड मूवमेंट्स यहाँ से स्टार्ट हुआ था। दिस इज द फर्स्ट ह्यूमन का जो पार्ट है, जो क्या है, ऑस्ट्रोपिथेकस। ऑस्ट्रोपिथेकस के बाद वी हैव रामापिथेकस, okay. So first is your Australopithecus, second one is your Ramapithecus, and this Ramapithecus through the movement of free hand it started, उसने क्या किया, it led to the discovery or invention of fire, ठीक है, invention of fire। सो फायर का इन्वेंशन यहाँ पर ही आपका क्या था, लगभग ये 3 लाख BC से स्टार्ट हो रहा था, और फायर समवेयर बिटवीन द 2 लाख टू 1 लाख BC कहीं पर आपका क्या हुआ, 2 लाख टू 1 लाख BC आपका यहाँ पे कहीं पर फायर का इन्वेंशन हुआ था, ओके। सो फर्स्ट ह्यूमन कम्स एंड इट स्टार्टेड मूविंग इट्स हैंड फ्रीली, फ्री हैंड्स मूवमेंट के बाद उन्होंने क्या किया, इन्वेंशन ऑफ फायर थ्रू द रामापिथेकस। द थर्ड, अगर इसके बाद देखेंगे ह्यूमन किस तरह से आगे बढ़ा, तो ऑस्ट्रोपिथेकस कन्वर्टेड इनटू द रामापिथेकस, देन फ्रॉम रामापिथेकस ह्यूमन पर्टिकुलरली अडेप्टेड, और उसका एक नया एडेप्टेशन देखने को मिला व्हेन वी हैव द होमोसेपियंस, होमोसेपियन, ठीक है। दिस होमोसेपियन, ये जो होमोसेपियंस थे, अगर इनको देखा जाए तो दे हैव सम ऑफ द पार्ट्स, ये कुछ स्पेशल जगह में इनको देखा गया। फर्स्ट वन दे विल फाइंड ग्रुप्स, ये क्या थे, ग्रुप्स में देखने को मिले, स्पेशली इन द जर्मनी। आपका अफ्रीका से ही निकले थे, ये अफ्रीका से निकलकर फर्स्ट टाइम फ्रॉम अफ्रीका, ये अफ्रीका से मिले थे, और अफ्रीका के बाद वो क्या, अफ्रीका से बाहर मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ तक आपका अफ्रीका की स्टोरी। इसके बाद होमोसेपियंस स्टार्टेड मूविंग आउट फ्रॉम द अफ्रीका, तो अफ्रीका से ये मूव कर अलग अलग जगह जाकर सेटल होने लगे। तो अफ्रीका से मूवमेंट स्टार्ट करके ये जर्मनी में निएंडरथाल वैली है ना, जर्मनी में क्या है, एक वैली है जिसका नाम क्या है, निएंडरथाल वैली, ठीक है। सो जर्मनी में, सॉरी, निएंडरथाल वैली इन जर्मनी, ओके। और वहाँ जाकर ये सेटल हुए। सो फर्स्ट ह्यूमन जो वहाँ पर सेटल हुए, तो उनको क्या बोला गया, देयर आर द 2 टाइप्स ह्यूमन, एक थे जो आपके क्या यूरोपियन सेक्शंस में जाकर मूव किए, और एक यूरोप से सेंट्रल एशिया की ओर मूव किए। सो जो यूरोप की ओर मूव किए, दे आर कॉल्ड इज द निएंडरथाल, उनको क्या बोला गया, निएंडरथाल बोला गया, ठीक है। और जो दूसरे अफ्रीका की तरफ मूव किए, उनको क्या बोला गया, डेनिसोवियन,
ठीक है, उनको क्या बोला गया, डेंसोवियन। सो प्लीज रिमेंबर दिस टू टर्म्स, ओके, निएंडरथाल एंड डेंसोवियन, दिस आर द अर्लीस्ट ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन एंसेस्टर, अगर इसको क्या बोल सकते हैं, दिस आर द ह्यूमन एंसेस्टर। कौन कौन है आपके, निएंडरथाल एंड द डेंसोवियन, ठीक है। अभी रिसेंटली इस पर डिस्कवरी चल रही है दोनों पे, अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो करेंगे, आप लोग लिटरली पढ़ाई के लिए अगर देखते हैं, अगर अच्छे न्यूज़ के पीछे जाएंगे तो इस पर अभी डिस्कवरी चल रही है। आप देख रहे होंगे कि आपका फर्स्ट टाइम अर्लीस्ट ह्यूमन का एक क्या बनाया गया है, एक 3D इमेज बनाया गया है, ठीक है। गो एंड सर्च इन द, आपका जैसे जाएंगे अभी गूगल पे सर्च मारना, क्या लिखना, निएंडरथाल, NEANDERTHAL, और एंटर करना, उसका एक फोटो आएगा, मोगली जैसा एक इमेज बना हुआ है। फर्स्ट टाइम अभी इतने सालों में, लास्ट ईयर भी नहीं, 6 महीने भी नहीं हो रहे हैं, इसका एक इमेज 3D इमेज बना के दिया गया है, ठीक है। एंड लास्ट ईयर इन द UPSC एग्जाम, CGPSC तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन UPSC एग्जाम में क्या पूछा गया था, डेंसोवियन क्या होते हैं। अब बेसिक क्वेश्चन दे आस्क अबाउट द डेंसोवियन, उसमें और ऑप्शन में था एंसेस्टर ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन एंसेस्टर, ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका क्या है, निएंडरथाल भी कभी भी पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ थोड़ा बहुत इधर उधर इवेंट हो रहा है तो उसको देख लेंगे, ठीक है। तो आपका क्या है, निएंडरथाल एंड डेंसोवियन। अब ये जो निएंडरथाल एंड डेंसोवियन है, ये जो मूव करने लगे इधर उधर, है ना, तो जब ये मूव करने लगे और अफ्रीका गए और अलग अलग सेक्शन में गए, तो इन्हीं में से हम लोग क्या देखें कि ह्यूमन सिविलाइजेशन और रेस आगे बढ़ा और डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन रेस आने लगे, राइट फ्रॉम योर नेग्रिटोज, योर, ठीक है, नेग्रिटोज हो गया, आपका क्या हो गया, ऑस्ट्रोपिथेकस के साथ साथ ऑस्ट्रोलाइट्स आ गए, तो अलग अलग ह्यूमन रेस में और इवोल्यूशन देखने को मिला। एंड होमो सेपियंस देन कन्वर्टेड टू द प्रेजेंट ह्यूमन विच इज कॉल्ड एज द होमो सेपियन सेपियन। प्रेजेंट ह्यूमन को क्या बोलते हैं, होमो सेपियन सेपियन। सो दिस होमो सेपियन सेपियन इज द प्रेजेंट ह्यूमन, और ये आपका क्या है, प्रेजेंट ह्यूमन, ठीक है। तो जो आज हम ह्यूमन देख रहे हैं उसका एवोल्यूशन कुछ इस तरह से है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद द ऑस्ट्रोपिथेकस, देन रामापिथेकस, देन होमो सेपियंस, एंड देन प्रेजेंट ह्यूमन इज योर होमो सेपियन सेपियन, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्या होता है, ह्यूमन बींग्स अपना धीरे धीरे एवोल्यूशन कर रहे हैं, और अभी आगे चेंज हो रहा है, अभी भी चेंज होगा, होमो सेपियन सेपियंस के आगे भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। आपका एक अमेरिका में भी डिस्कवरीज चल रही हैं, और आपका स्वीडन में कुछ स्टडीज़ चल रही हैं, तो वो बता रहे हैं कि ह्यूमन का जो फेस है वो किस तरह से चेंज हो रहा है विद द क्लाइमेट चेंज एंड ऑल। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, माथा जो है आपका वो क्या हो रहा है, ब्रॉड होते जा रहा है, और ये जो नीचे का पार्ट है, जो फोरहेड है वो ब्रॉड हो रहा है, और नीचे का पार्ट जो है वो छोटा होते जा रहा है। ये स्टडीज़ में दिया जा रहा है, और अभी भी क्या हो रहा है, अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ में उसको बताया जा रहा है, ठीक है। बट ठीक है, वो आपको इस एग्जाम में उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आप इसको जब पढ़ रहे हैं कि इसको स्टोन एज को, तो एटलीस्ट ह्यूमन बींग्स आया कहाँ से और ये स्टोन एज के लिए किस तरह से मूव किया। ओके, सो प्लीज़ अगर आपको ध्यान रखना हो तो एटलीस्ट ये दोनों को ध्यान रख लेना, निएंडरथाल एंड डेंसोवियन। हो सकता है करंट अफेयर में आगे चलकर कभी करंट अफेयर में आ जाए और इसके लिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्टेड, ठीक है, और सो नॉट सिविलाइजेशन, ह्यूमन रेस स्टार्टेड इन द अर्थ, ठीक है। और यही ह्यूमन रेस जब यहाँ से ये मूव करके आगे गए, तो इन्हीं का कुछ इंस्टेंसेस आपको इंडिया में पढ़ना है हमें, कि जब ये ह्यूमन आगे मूव करे और इंडिया की ओर जब आए, और इंडिया में वो कहाँ पे सेटल हुए, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है, न्यू स्टोन एज के अंदर विल मूव टुवर्ड्स द इंडिया, और इंडिया में हम देखेंगे कि जब ये आए तो इंडिया में ये कहाँ पर सेटल हुए, वो किस तरह के लाइफ स्टाइल जी रहे थे, वो किस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, कैसे वो टूल्स बना रहे थे अपने, वो किस तरह से अपना एग्रीकल्चर और अपने आप को फीड कर रहे थे। सो वी हैव टू स्टडी ऑल दिस थिंग, ओके। सो इन इंडिया व्हेन दे अराइव्ड, सो विल स्टडी अबाउट द early man or the early civilization or the stone age, right from your paleolithic age, अगर देखा जाएगा पैलियोलिथिक एज तो इट स्टार्ट फ्रॉम 3 लाख एंड इट एंड्स अराउंड 600 BC, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीट पिक्चर ऑफ पैलियोलिथिक एज, बट इंडिया में हम लोग उसको फिर देखेंगे अलग से, पैलियोलिथिक एज। देन वी हैव द सेकेंड फेज एज मेसोलिथिक एज, थर्ड इज पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज, ओके। फ्रॉम द लिथ वी विल नाउ मूव टुवर्ड द मेटल एज, ठीक है। ये क्या है, लिथिक, लिथिक मीन्स योर, लिथ मीन्स स्टोन, सो वी विल स्टार्ट टॉक अबाउट द पैलियोलिथ, मेसोलिथ एंड नियोलिथ। फ्रॉम लिथ वी विल मूव टुवर्ड्स द स्टोन, और सॉरी वी विल मूव टुवर्ड्स द मेटल। सो पैलियोलिथ, मेसोलिथ, नियोलिथिक के बाद आपका क्या होगा, कैल्कोलिथिक एज, कैल्कोलिथिक एज, एंड फ्रॉम कैल्कोलिथिक विल देन मूव टुवर्ड्स द आयरन एज, आयरन एज, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा वो है। तो अब आज के लेक्चर्स में हम लोग ये सारे को देखेंगे यहाँ तक टिल कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक एज का 3 फेज अलग अलग है, ठीक है। सो प्री हरप्पन, हरप्पन एंड पोस्ट हरप्पन, ठीक है। सो कैल्कोलिथिक का पार्ट क्या होगा, प्री हरप्पा, हरप्पा एंड पोस्ट हरप्पा। सो हरप्पन सिविलाइजेशन इसके बाद आएगा, और उसके बाद आयरन एज, दैट इज योर वैदिक एज, ठीक है। तो इसके बाद आपका क्या है, हरप्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन,
और उसके बाद क्या है ये आपका वैदिक एज। आयरन एज इज योर वैदिक एज, ठीक है। तो इसके पहले का आज हम लोग स्टडी करेंगे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड कैल्कोलिथिक एज। नाउ आई विल स्टार्ट विद द वन बाय वन, ठीक है। तो आपको देखो ह्यूमन कैसे है, और ह्यूमन जब यहाँ पर आए तो उनकी किस किस चीज़ों को हमको यहाँ पर स्टडी करना है इन द इंडियन हिस्ट्री सेक्शन, ओके। सो टुडे आई विल स्टार्ट विद द वेरियस स्टोन एज राइट फ्रॉम योर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड थर्ड पार्ट जो भी था, ठीक है, कैल्कोलिथिक एंड नियोलिथिक एज, ओके। देखिए इसको किस तरह से पढ़ना है, समझना, ठीक है, पैटर्न को समझना, और पैटर्न को अगर आप समझते हैं तो ये इजीली आंसर द क्वेश्चंस जो भी एग्जाम पे पूछे जाएंगे। आप इसको 10 बुक से पढ़ेंगे, रटेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूँ, पैटर्न को समझिए, आपको ईजिली चीज़ें समझ आने लगेंगी। हिस्ट्री इज़ मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड आपका लेस ऑफ योर क्या है, उसको मगअप करना है, रटना नहीं है आपको। प्लीज़ टेक द जॉटिंग्स एज मच एज यू वांट, बट आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अंडरस्टैंड प्रॉपरली, ठीक है। सो आई एम ड्राइंग दिस थिंग। फर्स्ट इज योर पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक। From Paleolithic will move towards the Mesolithic age, ठीक है, Paleolithic, then we have the Mesolithic age, and finally this can turn into your Neolithic age, ओके। तो हमें ये तीनों को देखना है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि चेंजेस कैसा हुआ, ठीक है। सो चेंज कैसे हो रहा है दिस पैलियोलिथिक एज, अगर इसकी बात करेंगे, ठीक है। सो पैलियोलिथिक एज आपका इस समय क्या था, ऑल ओवर अर्थ अगर देखेंगे तो हियर वी हैव द आइस एज। क्या था, आपका अर्थ बहुत ज़्यादा कूल था, बहुत ज़्यादा ठंडा था, और सारे क्या था आपका आइस था, ठीक है। सो दिस एज वी हैव द आइस एज, पैलियोलिथिक वी हैव आइस एज, एंड आइस एज ऑफ योर प्लिस्टोसीन पीरियड, प्लिस्टोसीन आइस एज। प्लिस्टोसीन पीरियड का क्या था, वहाँ पर आइस एज था। एंड इन दिस आइस एज वी हैव द मैमथ एनिमल। यहाँ पर क्या थे, ह्यूमन बींग के भी अगर साइज देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े थे, और आपका किसका साइज भी ज़्यादा था, एनिमल्स का भी साइज बहुत ज़्यादा था, ठीक है। आपका एक वो आया है, मूवी आया हुआ है, ठीक है, आप मूवीज़ देखना, आइस एज एक मूवी होगी, तो कितने बड़े बड़े उसमें जानवर दिखा रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ रिमेंबर आइस एज वी हैव द मैमथ एनिमल्स एंड वी हैव मैमथ, मतलब उनके साइज बहुत ज़्यादा थे। वी हैव मैमथ एनिमल्स एंड मैन, ओके, ये थे। एंड दिस टू अगर आपको देखेंगे, ये मैन एनिमल्स यहाँ पर मैमथ थे, और दिस मैन, ये जो आपका मैन है वो किस पे फीड कर रहा है, वो वहाँ पर कोई भी आपका एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं हुआ है, वहाँ पर आपने क्या करना है। सो दिस मैन लाइफ इज मोस्टली, अगर ये मैन है तो इसका लाइफ मोस्टली ये क्या कर रहा था, इट लिव्स बाय हंटिंग एंड गैदरिंग। सो ये क्या है, इज ए नोमैडिक मैन। नोमैडिक मैन मीन्स ऐसा इंसान जो कि क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह वंडर कर रहा है, उसको कहीं पर भी अपना सेटल्ड लाइफ नहीं कर रहा है, ठीक है। सो नोमैडिक पीपल्स आर दोस्त जो क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, एंड दे सर्च फॉर द फूड, और दोज और उसके नोमैडिक कन्वर्टेड इनटू योर सेटल्ड बाद में, ठीक है। तो आपका क्या था, मैन इस समय क्या है, वो एक नोमैडिक मैन है, एंड इट्स लाइफ मेनली डिपेंड ऑन योर हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है। सो किस पे डिपेंड है, हंटिंग एंड गैदरिंग पे, क्योंकि और आपका एनिमल्स कैसे हैं यहाँ पर, मैमथ एनिमल, तो हंटिंग किसको करना है, बड़े जानवरों को हंट करना है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या हो रहे हैं, अगर देखा जाए तो ये गैदर किस चीज़ को करेंगे, जो भी आपके पिक्स हैं, जो भी फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स कहीं पर गिरे हैं उसको पिक करेंगे, उसको गैदर करेंगे, रखेंगे, और उसको क्या करेंगे, खाएंगे, ठीक है। बट दे नेवर लीव अ सेटल्ड लाइफ, ये क्या है, नोमैडिक है, दे वंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है। एक जगह से वो दूसरी जगह मूव करेंगे, बट कहीं पर भी वो सेटल नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस नोमैडिक मैन लिव्स अ लाइफ ऑफ वंडरर, ठीक है। सो दे वेंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है। ये यहाँ तक क्या क्लियर हुआ आपको, पैलियोलिथिक एज कैसा था, ठीक है। नाउ फ्रॉम पैलियोलिथिक एज दिस थिंग कन्वर्टेड, इसके बाद हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे इस पर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न समझते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ, ये आइस एज जो था, ये आइस है, ये आइस स्टार्टेड गेटिंग मेल्टेड, ठीक है। ये आइस धीरे धीरे क्या हुआ, आपका अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा, अब हम लोग धीरे धीरे आइस से क्या हो रहे थे, आपका टेम्परेचर बढ़ने लगा, एंड दिस आइस गेट मेल्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने लगा, ओके, आइस मेल्ट डाउन, और ये जब आइस मेल्ट हुआ, सो वी हैव द नंबर ऑफ रिवर्स कमिंग इन, ठीक है। आइस मेल्टिंग के साथ क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे रिवर्स आने लगे, ओके। और रिवर्स आएंगे तो दैट मीन्स रिवर्स के साथ साथ हमारे पास क्या होगा, फिशेस भी होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग ये क्लियर।
नंबर 2, यहाँ पर जो मैमथ एनिमल्स और मैन थे वो भी क्या हुए, धीरे धीरे उनके भी साइज कम होने लगे, ठीक है। इनिशियली वी हैव द लॉट्स ऑफ थिंग्स टू ईट, तो एनिमल्स की साइज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे एनिमल का साइज भी डिक्लाइन हुआ। वी हैव द डायनासोर्स वगैरह थे उसके पहले, फिर हमारे पास और बड़े जानवर है, उसका क्या हुआ, धीरे धीरे एनिमल का साइज भी स्मॉल हुआ, ठीक है। तो ये साइज मेल्टिंग के साथ रिवर्स है, और यहाँ पर क्या हुआ, एनिमल का साइज भी स्मॉल हुआ है, एनिमल साइज स्मॉल, ठीक है। एनिमल स्मॉल साइज के हुए, और दिस एनिमल्स आर योर फास्ट रनर, जो तेजी से दौड़ते थे, ये क्या थे, धीरे धीरे दौड़ते थे। ये क्या हो रहे हैं, ये एनिमल तेज दौड़ रहे हैं, ठीक है। सो दिस आर योर फास्ट रनर एनिमल, ठीक है। और फास्ट रनर है तो क्या करेंगे, इसको पकड़ने के लिए मोगली पीछे भी दौड़ेगा, मोगली भी भागेगा, ठीक है। और मोगली अपने कुछ ऐसे हथियार बनाएगा या ऐसे कुछ टूल्स बनाएगा जिससे वो उनको कैप्चर कर सके, ठीक है। सो आपका क्या हुआ, फिश भी आएगा और एनिमल्स भी आपके स्मॉल हो गए, ठीक है। सो इट इज़ ईजी टू डोमेस्टिकेट दिस एनिमल, ये जो छोटे एनिमल है इनको क्या हो सकता है, भले कि तेज दौड़े लेकिन इनको पकड़ा जा सकता है और पकड़ कर इनको डोमेस्टिकेशन किया जा सकता है। और फिश, और साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ, ये फिश आने से अब नाउ दे हैव वन मोर थिंग टू ईट, ठीक है। पहले वो नॉर्मल एनिमल्स थे और साथ ही साथ अब क्या कर रहे थे, क्योंकि उस समय आपके फिशेस की जगह वहाँ एलिगेटर्स मिल रहे थे बड़े बड़े, उनको खाया नहीं जाता था, ठीक है। नाउ फिश यहाँ पर आपके क्या हो रहे, थोड़े से छोटे हो गए, ठीक है। तो फिश के साथ साथ आपका और क्या आ रहा है, एक तो आपका आइस, जब रिवर आया तो रिवर के साथ फिश आई, तो फिश इंप्रूव द फूड आपका, ठीक है। तो आपका फिश भी है। अगेन दे आर स्टिल योर हंटिंग एंड गैदरिंग कम्युनिटी, अभी भी वो क्या है, नोमैडिक लाइफ जी रहे हैं, स्टिल दे आर नोमैडिक, बट अगेन आपका हंटिंग गैदरिंग के लिए उनको और क्या हुआ, तो फिश भी आ गए, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, इनका फूड इंप्रूव हुआ, फूड इंप्रूव्ड, ठीक है। तो फिशेस भी आ गए, उनका फूड इंप्रूव हुआ, साथ ही साथ एनिमल्स स्मॉल थे तो दे स्टार्टेड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। डोमेस्टिकेशन एज ए एक्चुअल परफेक्ट वर्ड नहीं होगा, बट स्टिल यू कैन से एटलीस्ट वो क्या कहता है, टेमिंग ऑफ एनिमल इज द राइट वर्ड, ठीक है। डोमेस्टिकेशन से ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है इसके लिए वर्ड, टेमिंग, जानवरों को वो पकड़ते थे, टेमिंग ऑफ एनिमल, ठीक है। बट स्टिल सम बुक्स विल राइट द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, दो देयर इज द इंस्टेंसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन सीन इन 1 or 2 प्लेसेस, हो सकता है 1-2 दिन रुके होंगे और उसका इंस्टेंसेस छूट गया है, बट मोर और लेस इट इज़ ए टेमिंग ऑफ एनिमल, एनिमल को पकड़ते थे रादर देन डोमेस्टिकेशन, ठीक है। बट वो अपने साथ रख रहे हैं, तो आप किसी भी जानवर को अपने साथ रख रहे हो तो इट इज़ कॉल्ड एज द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। सो दे स्टार्टेड विद द फूड इम्प्रूव्ड हियर, एनिमल्स गेटिंग स्मॉलर, वे स्टार्टेड विद द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, और एनिमल डोमेस्टिकेशन होगा तो आपके लिए सीधी सीधी बात है, जैसा आपका यहाँ पर फूड और चीज़ें हैं उसके हिसाब से ह्यूमन बीइंग भी अपने आप को चेंज करेगा। विल सी द डिफरेंट टूल्स के हिसाब से आपको पता चलेगा कैसे इस चीज़ को चेंज किया गया। सो इनिशियली वी हैव द आइस एज, आइस गेट मेल्ट डाउन, वी कमिंग ऑफ रिवर के साथ फिश फूड इम्प्रूव, फिश पहले भी थे, ठीक, ऐसा नहीं है कि फिश आर द फर्स्ट, जब से पहली बार अगर कोई आया तो वो फिश ही आया है, बट आपका आइस एज होने के कारण नीचे से अगर फिश थी भी तो उसको हम ले नहीं पा रहे थे, ठीक है। पर रिवर्स में नॉर्मली आपको फिश मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि फिश फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया, फिश बहुत पहले आ चुकी थी, बट ह्यूमन एज में यहाँ पर अपने फिश को सबसे पहली बार ईट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव द नोमैडिक, देन वी हैव मूविंग टुवर्ड दिस रिवर्स एंड ऑल। सो हमारे यहाँ पर फूड इंप्रूव हो रहा है, एंड नाउ इससे हम कहाँ पर टर्न करके जा रहे हैं, टुवर्ड्स योर नियोलिथिक एज, ओके। सो आइस एज, देन वी हैव दिस एज, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नियोलिथिक एज, एंड इन दिस नियोलिथिक एज दिस हंटर और गैदरर, ये जो हंटर और गैदरर और द नोमैडिक पीपल, इट स्टार्टेड लिविंग अ सेडेंटरी लाइफ, सेडेंटरी मीन्स अ सेटल्ड लाइफ, सो दे स्टार्टेड लिविंग अ सेडेंटरी लाइफ, सेडेंटरी लाइफ, ओके। सो फर्स्ट इंस्टेंसेस यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, सेडेंटरी लाइफ, दैट इज अब इंसान क्या हो रहा है, इधर उधर घूमने की जगह वो क्या कर रहा है, एक जगह में सेटल्ड लाइफ जी रहा है, ठीक है। इट स्टार्टेड सेटल्ड लाइफ, सेटल्ड लाइफ, बट ये सेटल लाइफ क्यों, वाई दे आर स्टार्टिंग योर सेटल लाइफ, बिकॉज यहाँ पर ये सेटल लाइफ इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर वो क्या स्टार्ट हो गया, एग्रीकल्चर। सो हियर देयर इज अ फर्स्ट इंस्टेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर अराइव्ड हियर। देखो फूड कितना और आपका क्या इंप्रूव हो गया है, हियर हमारे पास फूड में कमी था, यहाँ पर फूड और इंप्रूव हुआ। नाउ वी कम विद द एग्रीकल्चर ऑल्सो, सो हंटिंग गैदरिंग का जो आपका क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर के साथ ऐसा नहीं कि वो हंटिंग छोड़ दिए हैं, तो आपका एग्रीकल्चर भी कर रहे हो, साथ साथ वहाँ पर मीट भी है, साथ में साथ क्या है, एनिमल्स को यहाँ पर लिया था, फर्स्ट टाइम यहाँ पर टेमिंग किया था, अब यहाँ पर उस एनिमल्स के भी जो भी आपके बाय प्रोडक्ट्स होंगे या आप एनिमल्स के जो भी प्रोडक्ट हैं लाइक योर मिल्क एंड ऑल, तो वो भी ये यूज़ कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर भी हो गया, यहाँ पर आपके मीट भी आ गया, और मीट के साथ साथ आपका क्या है, एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं मिल्क्स वगैरह वो भी आ गए, ठीक है, साथ में फिश भी है। सो ये सारा का सारा क्या कर रहा है, अल्टीमेटली हमारे फूड को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया, फूड इंप्रूव लार्जली, ठीक है। देखो जब शुरू में तो अभी पढ़ाई लिखाई और सब नहीं, अभी कुछ भी कोई डेवलपमेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी खाना होना चाहिए, पहले ये भरेगा
जब पेट खुश तो सब खुश, तो पेट को पहले खुश करने के लिए इंसान जी रहा है, ठीक है। अभी अपने खाने की तलाश में, अभी भी जानवर क्या कर रहे हैं, खाने के लिए तलाश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उस लिए अभी मूव कर रहा है, आगे करके वो इंप्रूवमेंट जो करेगा करेगा, बट इनिशियली आपका क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर यहाँ पर आया हुआ और एग्रीकल्चर के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, उनका फूड भी इंप्रूव हुआ। तो सी यहाँ पर क्या आती है, वी आर नोमैडिक, हंटिंग एंड गैदरिंग कम्युनिटी। ये हंटिंग एंड गैदरिंग अभी भी कर रहे हैं, बट ये क्या होगा, फिर भी आप एक जानवरों को अपने साथ रखना स्टार्ट कर दिए। नाउ हियर दे स्टार्टेड योर सेटल्ड लाइफ। तो किस तरह से ह्यूमन आपका क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है। तो ये चेंजेस को समझना है कि चेंज कैसा हो रहा है। तो वी स्टार्टेड विद द नोमैडिक कम्युनिटी एंड नाउ वी आर योर सेडेंट्री लाइफ और द सेटल्ड लाइफ हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द अराइवल ऑफ स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे विलेजेस अब बनने स्टार्ट होंगे, रूरल सेटलमेंट से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी भी बहुत बड़ा कम्युनिटी अर्बन नहीं हो जाएगा बिल्कुल से, बट धीरे धीरे लोग वहाँ पर रहना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दिस आर द पैटर्न्स कि किस तरह से पैलियोलिथिक से हम मेसोलिथिक की ओर मूव किए एंड ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये चीज़ें जो हैं ये पॉसिबल कैसे हुई। तो ये पॉसिबल हुई थ्रू वेरियस इम्प्लीमेंट्स मतलब जो इंसान ने डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स यूज़ किए, डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग चीज़ों को करने का कोशिश किया, उससे ये चीज़ पॉसिबल हुई, ठीक है। तो ये पॉसिबल कैसे हुए, विद द अराइवल ऑफ डिफरेंट टूल्स, ठीक है। तो अगर ह्यूमन को पढ़ना है इन फेसेस में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पढ़ना होता है वो क्या है, इनके टूल्स, ठीक है। फर्स्ट फ्रेंड अगर देखा जाएगा तो उसको ही बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि टूल्स जैसे जैसे इंप्रूव हुए तो वैसा वैसा इंसान का लाइफ इंप्रूव होता गया, और आज भी हम टूल इंप्रूव कर रहे हैं अपना, ठीक है। सो इंसान क्या कर रहा है, टूल हंगर है। अगर देखा जाएगा तो इंसान क्या कर रहा है, टूल्स को इंप्रूव करते चल रहा है और उसका लाइफ उसके हिसाब से इंप्रूव हो रहा है। आज हमारा टूल क्या है, हमारा मोबाइल, ठीक है। मोबाइल डिजिटल का हम कर लिए तो आपका हमने टूल से इंप्रूव कर लिया, ठीक है। आज बूढ़े लोगों को दो, जो आपके मतलब बुजुर्ग हैं, मतलब सीधा मदर फादर तो फिर भी ठीक, चलो आजकल सीख गए, और ऊपर एज में चले जाओ, ठीक है, तो उनको मोबाइल दो तो दे विल फील डिसकंफर्टेबल, आपका वो अनकंफर्टेबल होंगे विद द योर फोन। आपका फ़ोन देख के वो बोलेंगे अरे बेटा कैसे चलता है, एंड आप भी उसमें थोड़ा बहुत चीज़ें नहीं जाते। और छोटे बच्चे को देना, वो 1 साल का बच्चा तो कुछ नहीं पता, ये लो ऐसा करके वो गेम खेल लेगा, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ये लो, मेरे को सब आता है। तो ये क्यों हो रहा है, ये टूल्स इंप्रूवमेंट के साथ साथ धीरे धीरे इंसान उसको लर्न कर रहा है, ठीक है। तो वही जो टूल इंप्रूवमेंट था वो राइट फ्रॉम पैलियोलिथिक हमने देखा कि टूल्स को यहाँ पर यूज़ करते हुए इंसान ने अपने लाइफ को ईजी किया है, ठीक है। सो क्योंकि हाथ से सब कुछ नहीं कर सकता था, तो धीरे धीरे उसने क्या किया, टूल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। ओके, सो पैलियोलिथिक एज, इफ़ यू टॉक अबाउट द टूल्स, सो फर्स्ट, और देखो इसकी खुदाई भी कैसी हुई, अगर हम लोग देखेंगे कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, सो सपोज दिस इज द प्लेस, अगर ये क्या यहाँ पे एक लैंड है, ठीक है, तो अब लैंड है और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इसका एक्सकवेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वी स्टार्टेड एक्सकवेटिंग इट, सो सपोज करो ये पूरा क्या है, लैंड है, ठीक है। सो फर्स्ट आप खुदाई यहाँ से तो सीधा नहीं कर पाओगे ना, ऊपर से ही होगा फर्स्ट ईयर। सो सपोज करते हैं यहाँ से कुछ निकला, फिर आप इस एरिया को क्या करे होंगे, डग किए होंगे, फिर यहाँ से कुछ निकला होगा 2, फिर और नीचे आए, ये नीचे वाले को खोदा, फिर यहाँ से 3। सो कुछ अगर आप इस तरह से एक्सकवेशन हुआ था, ठीक है, जो सबसे ऊपर मिल रहे हैं आज भी, सो दिस आर योर नियोलिथिक एविडेंसेस। उसके अंदर जो मिल रहा है इसको माना या मेसोलिथिक एविडेंसेस, और जो सबसे नीचे था वो क्या था, आपका पैलियोलिथिक एविडेंसेस। पैलियो आपका क्या है, हियर वी आर यूजिंग द टूल्स। अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ न्यूलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, कोई खोदे ऊपर से है और नीचे जो सबसे नीचे था वो क्या है, आपका पैलियो है, उसके ऊपर क्या है, मेसो है, उसके ऊपर क्या है, नियोलिथिक है, ठीक है। तो प्लीज़ याद रखना कि एक्सकवेशन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक और मेसोलिथिक एज, और टूल्स की बात करेंगे, सो इनिशियली देखो तीनों में आपका क्या होगा, टूल्स आर मेड अप ऑफ योर स्टोन्स। यहाँ पर क्या होगा, स्टोन से ही टूल बनाए जाएंगे, टूल स्टोन मेड टूल्स, ठीक है, तीनों फेस में, क्लियर। बट आपका टूल्स का वैरायटी अलग होगा। पैलियोलिथिक वी हैव द लार्ज स्टोन, तो यहाँ पर क्या होगा, लार्ज स्टोन आर यूज्ड, ठीक है, और लार्ज स्टोन से ही लोगों ने टूल बनाया। सपोज दिस इज द बिग स्टोन, ठीक है, तो एक तो था क्या, ये बड़ा स्टोन को लेके ही सीधा जानवर के ऊपर फेंक दो, वो मर जाएगा, उसको खा लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको फूड के लिए ही आप जा रहे हो, तो लार्ज स्टोन्स आर यूज, ठीक है। इस स्टोन का कुछ छोटा मोटा टुकड़ा 2 टुकड़े पे तोड़ लो, ठीक है, तो आपका क्या होगा, कुछ इस तरह से, जब उसने टूल फेंका होगा स्टोन को, स्टोन ब्रेक अप इनटू द 2 हाफ, तो कुछ इस तरह से आपका क्या हो सकता है, 2 स्टोन्स। तो वी हैव द लार्ज स्टोन्स आर यूज्ड एज अ टूल। वी हैव पेबल्स, ठीक है, पेबल्स मतलब जो स्टोन्स, जो ये स्टोन्स थे, स्टोन्स में क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे पत्थर, ऑलरेडी ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, तो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो भी नीचे गिरे होंगे, तो उनको भी यूज़ कर रहे हैं, फेंक के मार रहे होंगे कुछ चीज़ को तोड़ने के लिए। सो दे आर यूजिंग योर लार्ज स्टोन, पेबल्स। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर जो देखने को मिला टूल्स में, इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ योर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना, एक्स बना पहली बार,
क्लियर। और ये एक्स को इंडिया में फर्स्ट टाइम, अगर इसी एक्स को देखेंगे ना, हैंडमेड एक्स जो आपका टूल से, आपका स्टोन से जो एक्स बना था, इस एक्स को इंडिया में अगर देखेंगे फर्स्ट टाइम, तो ये किसने खोजा? आरबी फुटे। आपके इसको किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूस फुटे, ठीक है। और इन्हीं रॉबर्ट ब्रूस फुटे को क्या बोला जाता है? पैलियोलिथिक का इंडिया में जो जिन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम इन्वेंशन किया। सो क्रेडिट फॉर एक्सकेवेटिंग द, आपका क्या है, एक्सकेवेशन ऑफ पैलियोलिथिक का क्रेडिट किसी को जाता था? वो किनको जाता है? आरबी फुटे। और ठीक है, और फादर भी बोल सकते हैं, फादर ऑफ पैलियोलिथिक स्टडी इन इंडिया इज योर आरबी फुटे, ठीक है। तो आरबी फुटे कौन है? आपके फादर ऑफ पैलियोलिथिक एविडेंसेस इन इंडिया, ठीक है। और वो उन्होंने क्या खोजा था? एक्स खोजा था। और ये एक्स कहाँ से लिया था? पोलावरम से लिया था, ठीक है। आपको वो सब जगह का नाम याद अभी नहीं रखना है, आई विल गिव, बट आपको सिर्फ जो नाम है जैसा बता रहा हूँ सिर्फ वैसा ही नोट्स बनाएंगे। हियर आई एम नॉट राइटिंग द, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे चीज़ हो जाएंगे ना, आप क्या होगे, बिल्कुल मगअप करना पड़ जाएगा। सो जस्ट अंडरस्टैंड, आई एम नॉट राइटिंग द प्लेसेस नेम, बाद में मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। एक्स में क्या है? आरबी फुटे ने खोजा था, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ पैलियोलिथिक एज, स्टडी ऑफ पैलियोलिथिक इन इंडिया, ठीक है। कौन है? आरबी फुट। सो वी हैव द पेबल्स, एक्स, वी हैव योर चॉपिंग चॉपर, जो आपका जो नॉर्मल होता है, ठीक है, चॉपिंग चॉपर, ठीक है। चॉपिंग चॉपर क्या है? आपका क्या कर रहे हैं? चॉप कर रहे हैं, उसको काटते हैं, तो उस तरह से आपका पत्थर का बना हुआ है एकदम बड़ा सा, और उसको क्या कर रहे हैं? चॉप कर रहे हैं, ठीक है। चॉपिंग चॉपर जो है, वी हैव द चॉपिंग चॉपर लाइक समथिंग लाइक दिस, ये वाला होता है ऐसा। तो चॉपिंग चॉपर वी हैव, पत्थर का भी बना होता है, ठीक है। वी हैव क्लीवर्स, दीज आर द वेरियस टूल्स यूज बाय योर पैलियोलिथिक पीपल। पेबल्स, एक्स, चॉपिंग चॉपर, ये सारे क्या हैं? बड़े बड़े साइज के हैं, ठीक है। नाउ अल्टीमेटली विद अ फास्ट रनिंग एनिमल्स, अब फास्ट रनिंग एनिमल है, उसके लिए पीछे बड़ा पत्थर लेके दौड़ोगे तो आप मर जाओगे, ठीक है। सो देन यू नीड सम स्मॉल स्टोन्स, ठीक है। आपका वो बड़ा, अगर वो एनिमल्स फास्ट है तो उसको किल करने के लिए बहुत बड़ा स्टूल यूज़ कर नहीं सकता, आपको छोटा टूल्स रखना पड़ेगा जिससे आप उसको फेंक के मार सको, उसको पकड़ सकते हो। तो हियर कम्स योर मोगली। मोगली का जो टूल था क्या था? वो इस तरह से फेंकता था। सो हियर दिस स्टोन और द लार्ज स्टोन टूल्स कन्वर्टेड इनटू योर स्मॉल स्टोन टूल, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? स्मॉल स्टोन्स और आपका माइक्रोलिथ आर यूज्ड। हियर वी यूज द माइक्रोलिथ, ठीक है। और ये माइक्रोलिथ मतलब आपका क्या है? छोटे छोटे पत्थर जो हैं, ठीक है। सो हियर माइक्रोलिथ टूल्स आर यूज्ड, एंड इन टूल्स को देखेंगे तो दे आर सम ऑफ आर योर ज्योमेट्रिकल टूल्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स के दिखेंगे, ठीक है, लाइक दिस मोगली वाला जो था, ठीक है। दिस इज योर क्रिजेंट, वी हैव ट्रायंगल्स टूल्स, इस तरह से, ठीक है। इसको ये यूज़ कर रहे हैं, क्रिजेंट को, ट्रायंगल को, ये फेंक के मारने के लिए काम आएगा। ऑल्सो यहाँ पर जो आपके क्या थे, जो फ्लेक्स टूट जाते थे, पत्थर वगैरह के जो फ्लेक्स बचते थे, तो उससे आपने क्या बनाया? यहाँ पर जो पत्थर वगैरह के, तो यहाँ से वी हैव फ्लेक्स, ठीक है। वी हैव फ्लेक्स, फ्लेक्स मतलब जो पत्थर को अगर तोड़ रहे हो तो उसमें से क्या होगा? जो छोटे छोटे छिलके जैसे निकल जाते हैं ना, उसको बोलते हैं फ्लेक्स। सो दैट फ्लेक्स आर यूज्ड हियर, ठीक है। हियर वी हैव द क्रिसेंट, ट्रायंगल और द ज्योमेट्रिकल टूल्स। हियर वी विल सी द अराइवल ऑफ बो एंड एरो, क्योंकि आपका क्या है? जानवर तेज भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इस सब चीज़ों के इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यू नीड दिस थिंग। सो बो एंड एरो, वी हैव द क्रिसेंट, वी हैव द ट्रायंगल, ओके। हियर क्योंकि क्या है, वो एनिमल्स अभी भी यू आर ईटिंग द रॉ फ्लैश। इन्वेंशन ऑफ फायर हो चुका है, बट स्टिल अभी भी रॉ फ्लैश पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। सो यू नीड समथिंग जिससे आप क्या कर सकें? होल कर सकें, ठीक है। आप जानवर है तो उसको क्या कर, काटना पड़ेगा स्किन को, तो काटने के लिए आपको होल्स कर सकें, ठीक है। नहीं तो आप उसको खा नहीं सकते, तो उसको होल्स करने के लिए दे वेंट फॉर मेकिंग सम ऑफ द ब्लेड एंड ब्यूरिन्स। तो क्या बना रहे हैं वो? ब्लेड्स, ठीक है। ब्लेड्स कुछ उनके इस तरह से होते थे, पत्थर के ब्लेड बनते थे कुछ ऐसा, ठीक है। वी हैव सम ऑफ द ब्यूरिन्स। ब्यूरिन्स कैसे हैं? कुछ इस तरह से बने हुए, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये ब्यूरिन्स, इसको क्या करते थे? ऐसे करके होल करने के लिए, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द टूल्स यूज्ड इन दिस एज। आपका यहाँ पर क्या हो रहा है? लार्ज स्टोन, यहाँ पर स्मॉल स्टोन से देखिए टूल्स कितना बदल गया। यहाँ पर देखो कितने बड़े बड़े टूल्स हैं, और यहाँ पर टूल्स का शेप और साइज चेंज होगा, बिकॉज आपका एनिमल जैसा है उस तरह से टूल होगा, और उस तरह से हम हंटिंग और गैदरिंग कर पाएंगे, और उस तरह से अपना फूड को इंप्रूव कर पाएंगे। नाउ विद द अराइवल ऑफ योर एग्रीकल्चर एंड द सेटल्ड लाइफ, अब क्या हो रहा है? इंसान अब एग्रीकल्चर वहाँ पर खेती कर दिया, तो क्या करेगा? बैठ के खेत को सुबह देखेगा, लेकिन कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो खाना मिल रहा है, थोड़ा बहुत वो हंटिंग गैदरिंग तो कर ही रहे हैं। तो इन आपका फ्री टाइम, अब इंसान के पास क्या है? फ्री टाइम हो रहा है, दे गेट सम ऑफ द टाइम्स, है ना। यही तो चीज़ है, जब इंसान के पास टाइम होता है तो वो क्या करता है? कुछ ना कुछ उत्पाद करता है। तो दे गेट कुछ नहीं मिला तो क्या कर रहे हैं? पत्थर को ही रगड़ रहे हैं,
क्यों रगड़ रहे हैं उनको भी नहीं पता, बट अगेन जब वो पत्थर को बैठ के रगड़ रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, वी हैव द पॉलिश टूल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉलिश मतलब वो पेंट नहीं लगाए हैं, अब पॉलिश टूल मतलब एकदम फाइन होगा। पहले यहाँ पर क्या था, दरदरे से थे, लेकिन अब उसको एकदम क्या चिकना कर दिया। तो चाकू आज के डेट में देखते हैं बिल्कुल शार्प हो रहा है, वैसे पत्थर के वो बना रहे हैं, ठीक है। सो अर्लियर वी हैव दिस टाइप ऑफ टूल्स, बट ये क्या हो रहा है, अभी भी ये होगा तो कुछ इस तरह से पत्थर से बना होगा, सपोज करो ऐसा, मेसोलिथिक में ये कुछ ऐसा बना है। पर वंस न्यूलिथिक पीपल गेट द टाइम, अब इसको ठीक करने के लिए उनको टाइम मिल गया तो वो क्या कर रहे हैं, ऐसा बना दिए, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, इसको और इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने टूल्स को और शार्प कर रहे हैं। सो वी हैव द पॉलिश्ड एंड शार्प टूल, ठीक है। तो टूल्स यही है, बट वो क्या हो रहे हैं, और पॉलिश और शार्प टूल बन रहे हैं। एंड सम ऑफ द न्यू टूल्स ऑल्सो कम हियर, लाइक योर नाइफ्स। अब आपका यहाँ पर भी नाइफ है, आप यहाँ पर भी चाकू है, बट यहाँ पर क्या है, वो बहुत ही आपका क्या है, पॉलिश्ड नाइफ है, ठीक है। सो हियर वी हैव द पॉलिश्ड, कुछ नहीं करना, सारे टूल्स के सामने पॉलिश्ड वर्ड लगा देना तो भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो पॉलिश्ड नाइफ, वी हैव द पॉलिश्ड चॉपर्स, और आपका क्या हो सकता है, दिस वन पॉलिश क्रिसेंट, ठीक है। सो ऑल दिस टूल्स कम वन बाय वन। तो देखो किस तरह से ह्यूमन बीइंग ने जैसा उसको फीड करना था अपने आप को, जैसे उसको क्या करना था, हंटिंग करना था अपने आप को खाने के लिए, उसने उस तरह से अपने टूल्स को भी इम्प्रूव किया और अपने प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और एनिमल को डोमेस्टिकेट तभी कर पाए जब ये था, तभी वो जानवर को मार पाए, उसको पकड़े और लाकर अपने साथ रखे। नहीं तो वो क्या कर सकते थे, वो मार ही नहीं पाते, बड़ा सा पत्थर लेके दौड़ते तो खुद ही दब जाते, जानवर तो क्या वो खुद ही मर जाते, ठीक है। तो देखो किस तरह से आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, किस तरह से चीज़ें चेंज हो रही है, और उस तरह से आपका फूड भी चेंज हो रहा है, और फूड के साथ साथ उनके टूल्स भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सो टूल्स डिफाइन कि आपका किस तरह से हमने लाइफ को जिया है और किस तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव किया है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट, इसीलिए वो क्वेश्चन में देखना टाइम एंड अगेन, अगर इस सेक्शन से क्वेश्चन आता है तो टूल्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस टूल्स, इनको अच्छे से पढ़ना, और आपको जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि यू कैन इजिली मैनिपुलेट, आप अपने आप से मैनिपुलेशन से ही बना लोगे कि हाँ इसमें इस तरह से होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बिकॉज यू हैव द सम ऑफ द विजन, आप देख पा रहे हो ना चीज़ को कि वहाँ पर क्या हुआ है। अगर आप उस चीज़ को विजुअलाइज़ कर पा रहे हो तब तो मेरा यहाँ खड़ा रहना आप लोगों के लिए सही है। अगर आप उस चीज़ को विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं देन फिर लेक्चर्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, ठीक है। बिकॉज फिर तो वही है ना, आपको पढ़ रहे हो, रट रहे हो, जा रहे हो। अगर विजुअलाइजेशन है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा, इसके ऊपर एक मूवी बना दूँ मैं खुद, दैट मीन्स यू आर स्टडिंग वेल, ठीक है। सो मेक श्योर ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपका किस तरह से एक फेज से दूसरे फेज में चेंजेस हुआ, हाउ द पर्सन, आपका क्या हुआ, लाइफ कन्वर्टेड फ्रॉम पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक एंड टू द न्यूलिथिक एज, ओके। सो ये क्या था, कुछ टूल्स थे, सम ऑफ द फीचर्स ऑफ दिस पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक एंड योर मेसोलिथिक। नाउ विल लुक इनटू द अदर एस्पेक्ट्स, और भी एस्पेक्ट्स हैं उनको देखेंगे वन बाय वन, अब सारे के सारे को अलग से देखते हैं, ठीक है। पहले तो हम देख रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, किस तरह से एक से लेकर दूसरे में हम लोग मूव किए। नाउ विल लुक इनटू द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस थ्री, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द पैलियोलिथ, देन मेसोलिथ एंड द न्यूलिथिक एज। नाउ ओके, विल लुक इनटू अदर थिंग्स रिगार्डिंग योर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। सो हियर हम लोग बात करते हैं फूड, ओके। तो पैलियोलिथिक के फूड्स किस पे डिपेंड थे, दे आर हंटर और गैदरर्स, हंटर एंड गैदरर्स, ठीक है। और आपका यहाँ पर क्या था, फूड उतना नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, फूड इम्प्रूव्ड हुआ, फूड इम्प्रूव्ड विद द अराइवल ऑफ फिश एंड ऑल, ठीक है। और स्टिल वी हैव, ये भी क्या है, अभी भी नोमैडिक और हंटर एंड गैदरर है। हियर फूड्स स्टार्टेड, यहाँ पर आपने क्या देखा, एग्रीकल्चर देखा, क्लियर। तो ये तीनों में अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। दिस हंटिंग और गैदरिंग, यहाँ पर क्या है, पैलियोलिथिक में हंटिंग एंड गैदरिंग। तो ये हंटिंग एंड गैदरिंग हुआ यहाँ पर, ये हमको पता कैसे चला, फ्रॉम वेयर वी गेट द नॉलेज ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग, की पैलियोलिथिक में ये चीज़ें हो रहा था। सो वी हैव द एविडेंसेस ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग, एंड वी हैव सीन द एविडेंसेस ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड योर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेस। ऐसा कुछ प्लेसेस थे जहाँ पर हम लोगों को क्या मिला, हंटिंग और गैदरिंग के रिगार्डिंग, या टूल्स जो मिल रहे थे, ठीक है। टूल्स को मैं अलग से भी बता दूंगा, देखिए सारे के सारे कहाँ पर मिले वो भी देखेंगे, और वन बाय वन टूल्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे जहाँ पर हमको ये सारी चीज़ों के लिए एविडेंसेस मिल रहा था, ठीक है। सो द प्लेसेस और द थिंग्स जिससे हमको इसके बारे में पता चला, दोज आर द ड्राइंग्स। वो क्या थे, ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स, जो कि किसने छोड़ दिया, जो पैलियोलिथिक पीपल्स थे उन्होंने छोड़ा। एंड वी हैव द अर्लीस्ट ड्राइंग पेंटिंग, और पेंटिंग और ड्राइंग अगर देखेंगे तो किस फॉर्म पे है, वी हैव द लाइन ड्राइंग, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, लाइन ड्राइंग था, और सम ऑफ द पेंटिंग्स का कुछ क्या थे, रॉक
कट पेंटिंग्स और द रॉक पेंटिंग्स, नॉट कट, रॉक पेंटिंग्स। ओके, तो लाइन ड्राइंग बनाया गया और कुछ आपके क्या किए गए, रॉक पेंटिंग। सो लाइन ड्राइंग आपका देखो, रॉक से भी पहले लाइन ड्राइंग मिला है। तो फर्स्ट इंस्टेंसेस ऑफ लाइन ड्राइंग कैसा था कि आपने क्या किया, एक ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है ना, ऑस्ट्रिच का एग, सो एग शेल के ऊपर कुछ ऐसे करके लाइन खींचे हुए मिले। सो उन्होंने क्या माना कि ये क्या है, कि ये क्या है, आपका लाइन ड्राइंग है। तो हम लोगों ने देखा कि इस चीज़ को पढ़ते थे तो क्या आपका एग होगा, अरे कोई खाने के लिए ऐसे मार दिया होगा हाथ, इसको ड्राइंग क्यों बता रहे हो, तो ठीक है, लेकिन इसको बताया गया है कि ये इस तरह से पेंटिंग है। सो लाइन ड्राइंग आपका कहाँ पर देखने को मिला, इस चीज़ को जो ऑस्ट्रिच के शेल में बोल रहे हैं, ये मिला था आपके महाराष्ट्र पे, ठीक है, अ प्लेस कॉल्ड पाटनेन और इन कोल्हापुर, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। ओके, हियर वी हैव द इंस्टेंसेस ऑफ लाइन ड्राइंग। प्लीज रिमेंबर द प्लेसेस नेम, जो भी प्लेसेस का नाम अब यहाँ से मैं बताऊंगा प्लीज रिमेंबर। ये सबको क्वेश्चन में पूछा थे कि लाइन ड्राइंग फर्स्ट टाइम कहाँ देखिए, पाटने इन कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ था ये, और ऑस्ट्रिच शेल, ये आपके क्या है, ये ऑस्ट्रिच का अंडा है, ऑस्ट्रिच सेल, और इसके ऊपर लाइन्स बने हुए थे। तो इसको क्या माना गया, इसको माना गया कि आपका क्या है, ये फर्स्ट इंस्टेंसेस ऑफ लाइन ड्राइंग। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द रॉक पेंटिंग, सो रॉक पेंटिंग के लिए आपका इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ पर देखा गया, फर्स्ट इज योर लखुडिया, लखुडिया, एंड दिस लखुडिया इज योर उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक प्लेस है लखुडिया, वहाँ पर आपको देखने को मिला, उत्तराखंड। ओके, और यहाँ पर किस तरह से ड्राइंग दिखे थे, जो आपका रॉक था, जो आपका केव्स या जो भी रॉक्स है वहाँ पर, तो पत्थर के केव्स तो यहाँ था नहीं, रॉक्स था, तो रॉक्स के ऊपर कुछ इस तरह से लाइन है, ठीक है, सो दिस वेवी लाइन्स, ठीक है, इस तरह से आपको कुछ क्या मिल रहे थे, उत्तराखंड में पेंटिंग्स देखने को मिले। और वेवी लाइन्स, सम ऑफ द पेंटिंग्स आर लाइक दिस, ठीक है, ये क्या है, ये इससे क्या दिख रहा है, दीज आर होल्डिंग ईच अदर हैंड एंड दे आर डांसिंग, कुछ ऐसा करके डांस कर रहे होंगे, ठीक है, सो दे आर होल्डिंग देयर डांस। तो इसको क्या बनाया गया, दीज आर द डांसिंग लाइन्स और द डांसिंग फिगर्स, ठीक है, देखो यार मजे लेके पढ़ा करो, ठीक है, डांसिंग फिगर, क्लियर। सो कुछ इस तरह से लखुडिया और उत्तराखंड में आपको, लखुडिया इन उत्तराखंड, वहाँ पर आपको ये मिले। एंड तो सबसे बड़ा इंस्टेंस है जो रॉक पेंटिंग का इंडिया में दिखा, जो सबसे मेजर देखने को मिला, वो मिला आपके भीमपेटका, भीमपेटका इन मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश रायसेन डिस्ट्रिक्ट, आपका क्या है, भोपाल से थोड़ा आगे जाएंगे रायसेन डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर है भीमपेटका, ठीक है। सो भीमपेटका में देखने को मिला, एंड इन दिस भीमपेटका, ये आपका क्या है, ये आपका यूनेस्को का रिकॉग्नाइज साइट भी है, ठीक है, वो आपका इंडिया का सबसे पहला एविडेंसेस माना जाता है ह्यूमन बींग का, वहाँ पर है, और वहाँ जाते हैं लोग बहुत सारे, आज भी उसको बना के रखा गया, मत जाना, ठीक है, मच्छर वच्छर बहुत है वहाँ पे, जाओगे इतना काटेगा, हाथ पैर फुला देगा, ठीक है। उसको तो आपका आर्कोलॉजिकल इतना फेमस साइट, उसको तो कम से कम ठीक ठाक रखो यार, जाके उसको संरक्षण करना चाहिए, कंजर्वेशन आर्कोलॉजिकल सर्वे छोड़ दिए हैं, अब छोड़ दोगे तो यही होगा, मच्छरी आएंगे वहाँ पर, कुछ और नहीं आएगा। सो वी आर द भीमबेटका, और भीमबेटका की पेंटिंग के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, अब आगे भी भीमबेटका आएगा इन द मेसोलिथिक एज, बट यहाँ पर भी इसके पेंटिंग्स के बारे में कुछ पूछा जाता है, ठीक है। एंड मेजर थिंग जो यहाँ पर भीमबेटका पेंटिंग में पूछते हैं, वो थीम्स पूछते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये भीमबेटका का जो केव है, उसमें जो पेंटिंग्स हैं या केव्स के बारे में सबसे पहली बार स्टडी किसने किया, किसने उसे खोजा, तो उनका नाम क्या था, वी.एस. वकानकर। ओके, सो दिस मैन वी.एस. वकानकर, उन्होंने क्या किया, इस भीमबेटका को देखा और भीमबेटका पे वहाँ पर क्या बताया, वेरियस पेंटिंग के थीम्स को बताया। सो वी विल फाइंड द वेरियस पेंटिंग इन भीमबेटका इंक्लूडिंग योर हनी कलेक्शन, कि वहाँ पर क्या बनाया है, कुछ ऐसा पेंटिंग बनाया हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह से पेंटिंग है, एंड कुछ इस तरह से दिखाया है कि वहाँ से वो हनी कलेक्शन कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ पेंटिंग ऑफ योर हनी कलेक्शन, ठीक है, क्या है, हनी कलेक्शन, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हंटिंग सीन्स बता रहे हैं, हंटिंग सीन्स बहुत सारे बनाए गए हैं, हंटिंग सीन, ठीक है। हंटिंग सीन कैसा कि कुछ इस तरह से आपके हिल्स हैं और ऐसा बना दिया गया, ठीक है, तो ये हिल्स के ऊपर कुछ यहाँ पर कुछ आदमी इस तरह से दिख रहे हैं, सम ऑफ द पीपल्स आर हियर होल्डिंग द स्टोन, ये देखो आपका क्या कर रहे हैं, ये कुछ लोग हैं, ये क्या पकड़े हुए हैं, अपने हाथ में पत्थर या कुछ भी रखे हुए हैं, यहाँ पर एक एनिमल है, ठीक है, देयर वी हैव वन ऑफ द एनिमल जो उनके तरफ देख रहा है, ठीक है, भाग रहा है, और ये इसको दौड़ा रहे हैं, और यहाँ पर 2-3 लोग हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, लाइक दिस 2-3 पीपल्स आर हियर,
ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ तक लाते हैं और ये क्लिफ से ये नीचे गिर जाता है, ठीक है। दे आर नॉट थ्रोइंग द स्टोन, ये क्या कर रहे हैं, उसको रन कर रहे हैं सिर्फ, और ये क्या हो रहा है, धीरे से यहाँ गिरकर यहाँ पर वो किल हो जाता है और ये उसको उठाकर ले जाकर बाद में उसको अपना इंजॉय करते हैं, ठीक है। सो वी हैव सम ऑफ द हंटिंग सीन्स, और हंटिंग सीन के साथ साथ क्या दिखाया, कुछ वहाँ पर डांसिंग सीन्स को भी डिपिक्ट किया गया है, डांसिंग, ठीक है। सो वी हैव द फिगर ऑफ योर हनी कलेक्शन, वी हैव सम ऑफ द इंस्टेंस ऑफ हंटिंग सीन, डांसिंग सीन, ये देखो कुछ, और सारे के सारे लाइन ड्राइंग से ही है, ठीक है। रॉक के ऊपर आपके क्या कर रहे हैं, लाइन ड्राइंग बनाकर इस चीज़ को दिखाया गया है। सो कुछ इस तरह से आपका क्या था, ड्राइंग पोर्ट्रे किया गया, और इसके थ्रू हमने बताया कि पैलियोलिथिक एज की लाइफ कैसी होगी और किस तरह से होगी, ठीक है। तो इसको सिर्फ खोजा गया, अपने हिसाब से इसको बताया गया है, क्लियर। सो मेक श्योर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्लियर, इसको ध्यान रखिए। नाउ पेंटिंग्स के बारे में हो गया। सो यहाँ पर क्या था, मेजर फीचर्स जो देखा गया वो किससे बताया गया, आपकी पेंटिंग से देखा गया, ठीक है। पेंटिंग के इंस्टेंसेस से इसको बताया गया। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मेसोलिथिक एज, यहाँ पर क्या होता था, आपका फूड इंप्रूव हुआ था, और फूड इंप्रूव हुआ था और साथ ही साथ हमने क्या देखा था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। तो एनिमल को डोमेस्टिकेट किया गया या इनको टेम किया गया, टेमिंग और द डोमेस्टिकेशन, इनको पकड़ा गया, इसका सबसे पहला एविडेंस, ठीक है। तो इसका एविडेंसेस सबसे पहला बार कहाँ पर मिला। सो इन इंडिया इफ यू टॉक अबाउट द डोमेस्टिकेशन और टेमिंग ऑफ एनिमल, द फर्स्ट इंस्टेंसेस यू विल फाइंड इन योर, अगेन आपका कहाँ है, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, ठीक है। सो आपका कहाँ पर मिल रहा है, भीमबेटका मध्य प्रदेश। एंड ऑल्सो यू विल फाइंड आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो दिखेगा वो कहाँ पर है, बागोर, ये क्या है, बागोर डिस्ट्रिक्ट आपका राजस्थान, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर दिस प्लेसेस, ये सारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। लकुडिया उत्तराखंड, वी पाटने कोल्हापुर, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, बागोर इन राजस्थान, ओके। सो हियर वी हैव द एविडेंसेस ऑफ मेसोलिथिक एज और द मेसोलिथिक सेटलमेंट, ठीक है। ऑल्सो अगर हम देखते हैं नियोलिथिक की बात करते हैं, सो नियोलिथिक वी हैव द एग्रीकल्चर्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर आपको देखने को मिला, फूड के रिलेटेड, सब कुछ फूड पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर फूड पे आपको एक तो एग्रीकल्चर देखने को मिल रहा है, और एग्रीकल्चर के साथ साथ हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेटल्ड लाइफ देख रहे थे कि लोग एक जगह पे जाकर रह रहे थे या रुक रहे थे, ठीक है। सो हियर वी हैव द फूड, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर क्या था, सेटल्ड लाइफ, ठीक है, एग्रीकल्चर प्लस सेटल्ड लाइफ। तो इन दोनों के इंस्टेंसेस को देखना पड़ेगा कि आपको एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ देखने को मिला और सेटल्ड लाइफ कहाँ कहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर, सो फर्स्ट इंस्टेंसेस अगर ह्यूमन ने किसी फूड का आप क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स को उगा रहे हैं, तो वो क्या आपका व्हीट एंड बार्ली, ठीक है। सो वी हैव अ प्लेस कॉल्ड, देखिए अगर हम लोग इंडिया को पूरा देखें, इफ यू ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया लाइक दिस, ठीक है। सो ये पाकिस्तान, और यहाँ पर पाकिस्तान का था बलोचिस्तान, ठीक है। सो बलोचिस्तान में एक प्लेस है, उसको बोलते हैं मेहरगढ़, मेहरगढ़, ठीक है। तो उस समय तक तो यहाँ तक पूरा इंडिया का ही पार्ट था। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहली बार कहीं पर आपको क्या मिला, एग्रीकल्चर का एविडेंस और सेटल्ड लाइफ का एविडेंस, तो वो क्या था, मेहरगढ़ था। तो मेहरगढ़ में सबसे पहली बार हमारा सबसे विलेज भी मिला, फर्स्ट विलेज, और साथ ही साथ यहाँ पर एग्रीकल्चर भी देखने को मिला, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर में यहाँ पर मेहरगढ़ में मेनली आपका व्हीट एंड बार्ली, इसकी क्रॉपिंग हुई और इसका प्रोडक्शन देखने को मिला, ठीक है। अदर प्लेसेस जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर या सेटल लाइफ देखने को मिल रहा है, दैट इज़ योर कोल्डिवा, ठीक है। कोल्डिवा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे 5500 BC के अराउंड, इस समय के अराउंड हम लोग देखते हैं। सो कोल्डिवा इज़ द फर्स्ट प्लेसेस वेयर वी हैव द एविडेंसेस ऑफ योर पैडी। चाइना ने अपना क्लेम डाला है कि चाइना, वैसे तो चाइना को माना जाता है कि चाइना में सबसे पहले राइस प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, बट हमारा अगर कोल्डिवा को अगर सही से देखा जाए तो कोल्डिवा चाइना से भी पहले हमारे हिस्ट्री को लेकर जाएगा। तो अभी भी उसके बारे में बात चल रही है, बट इनिशियली अभी भी माना जाता है चाइना में ही खोज हुआ है। बट हियर वी हैव द कोल्डिवा, और कोल्डिवा में वी हैव द ओल्डेस्ट एविडेंसेस ऑफ पैडी कल्टिवेशन और द राइस कल्टिवेशन, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ पैडी और राइस, ठीक है, पैडी स्लैश राइस कल्टिवेशन। और ये क्या है, ओल्डेस्ट एडिवेशन आपका क्या है, एविडेंसेस ऑफ योर कल्टीवेशन और द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सबसे पहली बार कहाँ देखने को मिला, मेहरगढ़ में, और राइस का सबसे पहली बार कहाँ देखने को मिला, कोल्डिवा में, ठीक है। सेटल लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सबसे पहली बार विलेज लाइफ जो हमको देख रहे थे वो आपको कहाँ मिल रहा था, आपके मेहरगढ़ में, ठीक है। देयर आर द अदर प्लेसेस, वहाँ पर भी आपका धीरे धीरे लाइक वी हैव द कल्टिवेशन और द एग्रीकल्चर का जो हमको देखने को मिला, वी हैव द प्लेस कॉल्ड चिरान,
चिरान इन योर बिहार, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका एग्रीकल्चर देखने को मिला। दे विल आस्क दिस थिंग कि चिरान इज़ अ मीजोलिथिक साइट, पैलियोलिथिक साइट और द नियोलिथिक साइट। तो आपको थोड़ा सा इन तीनों को याद रखना। ओके, सो वी हैव मेहरगढ़, कोल्डीवा एंड चिरान, ठीक है। तो ये सारे के सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अगर विलेज सेटलमेंट की बात करेंगे तो हमको और भी तरह के सेटलमेंट्स देखने को मिले। एक तो था कि यहाँ पर लोग नॉर्मल रह रहे थे मेहरगढ़ के पास, ठीक है। वी विल फाइंड सम ऑफ द पिट ड्वेलिंग। यहाँ पर लोग, यहाँ देखो नॉर्मली इनका जो सेटल लाइफ था, तो ये घर कैसे बनाते थे, बैम्बूज जो होते थे, बांस के घर बनाकर उसको ढककर, घास वास से ढककर वैसे रहते थे वहाँ पे। बट इन सम प्लेसेस, तो यहाँ पर मोस्टली सेटल लाइफ कैसा था, हाउस मेड ऑफ, यहाँ पर हाउस जो बन रहे थे वो किससे बन रहे थे, बैम्बू प्लस लीव्स, इनको यूज़ कर वो क्या कर रहे थे, अपना घर बना रहे थे, ठीक है। और वहाँ पर रहते थे। हाउस मत बोलो, इसको हट्स बोल सकते हैं, ठीक है, हाउस और हट्स। तो हट्स को किससे बना रहे थे, बैम्बूज एंड लीव्स से। नाउ ऐसा तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ये था, बट आपके कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर ये इस तरह के घर नहीं दिखे, दूसरे तरह के घर दिखे, ठीक है। सो उनको क्या बोला गया, पिट ड्वेलिंग। तो हमारे पास क्या थे, कुछ पिट ड्वेलिंग थे। पिट ड्वेलिंग में क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा अगर सपोज करो ये एक प्लेस है, ये क्या है, एक ज़मीन है, तो लोग क्या करते हैं पिट ड्वेलिंग में सब, तो वो क्या करते थे पिट ड्वेलिंग में, इस ज़मीन पे कुछ शेप्स बनाकर कुछ इस तरह से गड्ढा खोद देते थे बीच में, ठीक है। और ज़मीन पे गड्ढे खोदकर वो क्या कर रहे हैं, वो नीचे रह रहे हैं, ठीक है। तो ज़मीन था, ज़मीन पे अंदर गड्ढा खोद दिया और साइड में उसको और गड्ढा खोदकर केव जैसा हल्का सा बनाकर वो उसके नीचे रहते थे। सच टाइप ऑफ ड्वेलिंग्स आर कॉल्ड एज योर पिट ड्वेलिंग और पॉट होल्स, ठीक है। तो यहाँ पर पिट ड्वेलिंग या इनको बोला जाएगा पॉट होल्स। तो पिट ड्वेलिंग का एविडेंसेस कहाँ से देखने को मिला, सो पिट ड्वेलिंग आपका स्पेशली जम्मू कश्मीर के रीजन में और पंजाब के रीजन में, ये दो जगह पे आपको देखने को मिला, ठीक है। कहाँ पर मिला, जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर प्लेस इज योर पंजाब, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में जो प्लेसेस में ये देखने को मिला, वन इज़ योर गुफकरल इन जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकेंड वन इज़ योर बुरज़ोहम, ठीक है। तो ये प्लेसेस क्या थे जम्मू कश्मीर में, गुफकरल एंड बुरज़ोहम। वहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमें, पिट ड्वेलिंग। और फर्स्ट विलेज कुछ इस तरह से कहाँ पर मिला हमको, बहरगढ़ पे। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स कि वो किस तरह से अपने लाइफ जैसा था, तो उसको हमने कहाँ से डिपिक्ट किया कि वो किस तरह से होंगे, कैसे रह रहे होंगे, वो हमने पता कहाँ से लगाया, ठीक है। तो ये कुछ उसका एग्जाम्पल है। वन मोर थिंग अबाउट द न्योलिथिक एज, क्योंकि न्योलिथिक एज क्या है, वहाँ पर फर्स्ट टाइम आपके पास एग्रीकल्चर आया है। अब एग्रीकल्चर अगर हमारे पास आ गया, ठीक है, वी हैव द टाइम भी था यहाँ पर। तो अगर एग्रीकल्चर भी है आपके साथ साथ, आपका थोड़ा सा टाइम भी आपका सर, आपने अपनी चीज़ों को पॉलिश भी कर लिया है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा इन्वेंशन भी कहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर। क्योंकि हमारे पास टाइम है तो हम क्या करेंगे, कुछ नया नया करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो हम खाने को ही ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नए नए करने के पीछे हम गए। सो हियर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एज ऑफ सिविलाइज, आपका क्या बोल सकते हैं, इन्वेंशन बाय मैन। तो ये आपका एज ऑफ इन्वेंशन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। एंड इसी समय में हमारा क्या खोजा गया था, व्हील, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, व्हील। और व्हील भी कौन सा वाला, पॉटरी व्हील, ठीक है। नॉर्मल आपका जो पॉटरी व्हील, जिसमें आपका क्या करते हैं, पॉटरी जो आपका बनाते हैं पॉटरीज, तो उसके लिए यहाँ पर हमने देखा व्हील्स का इन्वेंशन यहाँ पर हुआ। और इस व्हील का इन्वेंशन के साथ साथ हमने क्या बनाना स्टार्ट किया, पॉटरी। वाई पॉटरी, पॉटरी इसलिए क्योंकि आपका क्या था, एग्रीकल्चर कर रहे हो, यहाँ से कुछ ना कुछ ग्रेन्स होगा, तो इसको स्टोर कहाँ करोगे, इसको कहीं तो रखना होगा। तो इसको रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके इन्वेंशन के साथ वी आर मेकिंग पॉटरीज। तो सबसे पहली बार ह्यूमन सिविलाइजेशन में ग्रेन्स को रखने के लिए यहाँ पर पॉटरी और व्हील का इन्वेंशन भी कहाँ देखने को मिला, नियोलिथिक एज में, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द आपका पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज की यहाँ पर किस किस तरह से प्लेसेस हैं और कौन कौन सी यहाँ पर चेंजेस हमको देखने को मिल रही है। ओके, अब एक ऐसा प्लेस भी है जहाँ पर ये सारे के एविडेंस एक साथ देखने को मिला है, जहाँ पर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक सारा का सारा एक साथ दिखा है। सो प्लीज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस कॉल्ड योर बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश। सो बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का जो बेलन वैली है, यहाँ पर क्या है, दिस प्लेस हैज़ द एविडेंसेस सारे के सारे। यहाँ पर आपको पैलियोलिथिक भी मिला है, जो टूल्स की हम लोग बात करते हैं, पैलियोलिथिक सारे टूल्स वहाँ पर मिले हैं, मेसोलिथिक भी मिले हैं और आपका नियोलिथिक भी मिले हैं। तो एक प्लेस है इंडिया में ऐसा जहाँ पर ये सारे के सारे एक साथ दिख रहे हैं, वो है बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश। ओके, सम ऑफ द पैलियोलिथिक साइट्स आपका बेलन वैली है, ठीक है। तो पैलियोलिथिक में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, बेलन वैली, वो तो तीनों में ही आएगा। वी हैव सोन वैली और द सोलन वैली, ठीक है। ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में, ठीक है। सो बेलन वैली, सोन वैली और सोलन वैली इन पाकिस्तान।
ठीक है। वी हैव रिवत, RIWAT, रिवत इन पाकिस्तान एक प्लेस है, वहाँ पर भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इन मेनलैंड इंडिया, अगर इंडिया के मेनलैंड की बात करें जहाँ पर, ठीक है, तो यू विल फाइंड पैलियोलिथिक एविडेंस इन पीर पंजल हिल्स और द पीर पंजल हिल्स के रीजन पे, ठीक है, पीर पंजल हिल्स। यू विल ऑल्सो फाइंड द पैलियोलिथिक एविडेंस इन गारो हिल्स ऑफ इंडिया। क्लियर? तो ये है आपका कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस ऑफ पैलियोलिथिक, ठीक है। मेनलैंड इंडिया की बात करें, जो आपका मेनलैंड इंडिया है, तो वहाँ पर भी आपको कुछ स्पेशली देखने को मिलेंगे, लाइक आई एम मेंशनिंग द प्लेसेस, ठीक है। यहाँ पर प्लेसेस लिख देते हैं आपके लिए, एटलीस्ट रिमेंबर दिस प्लेसेस, ठीक है। बेलन वैली सब में है। सो हियर वी हैव द रिवत इन पाकिस्तान, पीर पंजल, देन वी हैव गारो हिल्स, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो वी हैव बोरा इन महाराष्ट्र, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। इन साउथ इंडिया वी हैव एरिया पक्कम इन तमिलनाडु, ओके। तो तमिलनाडु में भी आपको दिखेगा रिवत, पीर पंजल, गारो, बोरा, एरियापक्कम, ये पूरा का पूरा पैलियोलिथिक साइट्स था, ठीक है। अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द मिसोलिथिक साइट्स, तो हमने यहाँ लिख दिया है भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, बागोड़ इन राजस्थान, ठीक है। और साथ साथ क्या होगा आपका बेलन वैली, यहाँ भी देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि बेलन वैली में सब कुछ मिला है, ठीक है। सो ये हो गए प्लेसेस। और इसमें नियोलिथिक में भी है मेहरगढ़, कोल्डीवा, चिरान, भी है आपका गुफकरल और आपका क्या है बुरज़होम। तो इतने प्लेसेस को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वन मोर थिंग, यहाँ पर अब ह्यूमन लाइफ्स को देखने के लिए कि वो आगे चलकर अपनी लाइफ आफ्टर बर्थ में बिलीव करते हैं कि नहीं करते, वो किस तरह से अपनी बॉडीज़ के साथ ट्रीट करते हैं, तो डेड बॉडीज़ को वो किस तरह से अपने क्या करते हैं, बरी करते हैं या गड़ाते हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो डेड बॉडीज़ के साथ वो क्या करते थे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली डेड बॉडीज़ के साथ क्या करते थे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब क्या कर रहे हैं, आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप डेड बॉडी खोज रहे हैं। अल्टीमेटली स्केलेटन देखते हैं, ह्यूमन स्केलेटन या कुछ मिला तो उसके हिसाब से हम बताते हैं कि ये आपका उस एज का है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या था, जो डेड है वो डेड के साथ वो क्या कर रहे हैं, तो जो डेड बॉडीज़, ठीक है। तो जो पैलियोलिथिक पीपल्स थे वो क्या करते थे, अपने डेड को कहीं पर भी बरीड नहीं करते थे, कहीं भी नहीं गड़ाते थे, जो मर गया तो वो छोड़ के चले जाते थे। एंड मोस्ट ऑफ द जो भी चीज़ें आपको पैलियोलिथिक से मिली हैं ह्यूमन एविडेंस से, मतलब ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स में, तो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी पार्ट जो देखने को मिला है पैलियोलिथिक में, वो क्या था, वो देखने को मिला है स्कल्स, जो कपाल है, खोपड़े, वो देखने को मिले हैं। आपको कहीं भी स्केलेटन नहीं मिला है, ह्यूमन स्केलेटन मतलब पूरा का पूरा ह्यूमन का ढांचा नहीं मिला है, सिर्फ क्या मिला है, स्कल्स मिला है। क्यों, ये क्यों मिला और स्केलेटन क्यों नहीं मिला? अगर आप उसको बरी करते, कहीं पर गड़ाते, ज़मीन के नीचे गड़ा देते किसी को, तो उसका पूरा का पूरा बॉडी का कंकाल मिलता, ठीक है। लेकिन आप उसको गड़ाओगे नहीं तो क्या होगा, उसके ऊपर कुछ पक्षी आएंगे, फ्लैश को ईट करेंगे, ह्यूमन ईट उसको, ठीक है। हो सकता है कुछ आपका एनिमल्स और आकर उसको अटैक करें, उस चीज़ को खाएं, तो वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे बॉडी स्कल्स को तोड़ के अलग कर देंगे। तो वो क्या हो रहा है, कहीं पर भी आपको ऐसा बोन्स नहीं मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर पीसेस ऑफ बोन्स मिल रहे हैं, अलग अलग जगह पर बोन्स फेंकाया हुआ मिल रहा है, रदर देन आपका एक स्केलेटन मिले, ठीक है। वो स्केलेटन कहाँ पर अपने को पहली बार देखने को मिला, मेसोलिथिक एज में, ठीक है। सो मेसोलिथिक एज में यहाँ पर क्या हो रहा है, दे स्टार्टेड, इन्होंने यहाँ पर आपका बरियल स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड द बरियल्स, और यहाँ पर हम लोग यहाँ देख रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन मिल रहे हैं, ठीक है। पहली बार यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन मतलब पूरा का पूरा कंकाल जो बना हुआ, जो आप लोग जो बायो के लैब में देखेंगे उस तरह से ह्यूमन स्केलेटन वी आर फाइंडिंग फ्रॉम द मेसोलिथिक एज। एंड हियर वी विल स्टार्टेड विद द प्रैक्टिस ऑफ बरियल, ठीक है। यहाँ पर बरियल प्रैक्टिस हो रहा है और यहाँ पर हमने टेमिंग ऑफ एनिमल स्टार्ट किया। बाद में धीरे धीरे इंसान और जानवर का प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्यार बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जब इंसान मर रहा है यहाँ पे, तो इंसान के साथ साथ उसके एनिमल को भी वहीं पर गड़ाया जाता था, ठीक है। तो इसके लिए एक स्टूडेंट थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर क्या वो जानवर को मार के गड़ाते थे? नहीं, जब वो मरेगा तो उसका जहाँ पर उसका मालिक मरा ले जाके गड़ा दो, या जानवर पहले मरा तो बाद मालिक को वहाँ गड़ा दो, मार के नहीं गड़ाते थे। और ये सब बताया भी नहीं है किसी ने, ठीक है। वो पूछ रहा था एक, तो प्लीज़ इस तरह के अवॉइड करना और चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सो हियर वी हैव द स्केलेटन, बरियल के साथ साथ स्केलेटन। और यहाँ पर आपका एक नया चीज़ देखने को मिला, यहाँ के अगर हम लोग बरियल की बात करें तो नियोलिथिक पे बरियल में हम लोगों ने देखा ह्यूमन्स के साथ साथ उनके एनिमल्स भी देखने को मिले, ठीक है। और यहाँ पर जब वो बरियल्स स्टार्ट किए थे तो स्केलेटन के साथ साथ हम लोग देखते थे वहाँ पर कुछ फूड स्टफ्स रखे हुए थे, कहीं पर कुछ उनके क्या टूल्स रखे हुए थे। तो दैट मीन्स वो बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर बर्थ, कि मरने के बाद इंसान का एक और लाइफ होता है, तो एटलीस्ट उस लाइफ में उसको वो टूल्स और सब चीज़ के साथ उसको मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ से अपने बिलीव करना स्टार्ट किया कि वी आर लिविंग इन द लाइफ आफ्टर बर्थ। और यहाँ पर भी दिखा ह्यूमन और एनिमल्स को एक साथ रखा गया, लाइक इन द प्लेस ऑफ योर गुफकरल। अगर हम इसी गुफकरल की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ह्यूमन बरीड विद द एनिमल।
तो ह्यूमन को डॉग के साथ, ठीक है, ह्यूमन एंड डॉग, ह्यूमन को किसके साथ बरी किया गया? गोट के साथ, ठीक है। तो एनिमल बरियल विद द योर ह्यूमंस, तो ह्यूमन प्लस डॉग, ह्यूमन प्लस गोट। और बुजहाम जो है ये फेमस है किसके लिए? डॉग बरियल के लिए, डॉग प्लस ह्यूमन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डॉग और ह्यूमन का कहाँ पर देखने को मिला आपको? बुजहाम में देखने को मिला। गुफकरल में आपको क्या मिल रहा था? डॉग एंड क्या आपका ह्यूमन एंड गोट का। तो कुछ इस तरह से आपको क्या देखिए अलग अलग टाइप के बरियल्स देखने को मिले, जहाँ पर एनिमल्स और ह्यूमंस को एक साथ क्या किया गया? बरीड किया गया, ताकि वो क्या कर सकें, आगे की लाइफ को भी साथ में ही आपका स्पेंड करेंगे। पोस्ट लाइफ फिर से दोनों एक साथ आएंगे और एक साथ अपने जीवन को आगे चलाएंगे। सो दिस इज सम ऑफ द थिंग्स वी हैव लर्न इन द पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। और इतने में से आपका एक भी क्वेश्चन